क्या पकड़ के बजाया है न्यूजीलैंड को और क्या ही तबाही किस्म के इस देश के, इस विश्व के नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा, और कूट रहा है अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड को। सोचिए 2 विकेट गिरी थी, लेकिन इस आदमी ने बोला कोई बात नहीं, संजू सैमसन आउट, ईशान किशन आउट, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर। 22 बॉलों में 50। स्पेशल प्लेयर, गुड पॉइंट बक्का। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस, यू नो। एक तो होता है ना शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर, यू नो, इट्स जस्ट स्पेशल। इस तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई। नो डाउट। तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। तो बच्चों के अब ख्वाब में अभिषेक शर्मा आ रहा है यहाँ पे, आज से आना शुरू हो जाएगा अली। क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है, ठीक है। तो वो ये जो इंपैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रही है। अच्छा, 250-300 की स्ट्राइक रेट से छक्के मारते हुए जेमिसन को 2 छक्के मार दिए, डफी को छक्के मार रहा है, 3 चौके लगातार मार रहा है, खतरनाक मार इनको रहा है। और पाकिस्तान को याद आ रहा है हमारे अब्बू आने वाले हैं। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर ली वर्ल्ड कप से निकाल दो, नहीं तो अब्बू बहुत मारेगा अभिषेक अब्बू। सारी पाकिस्तानी खवातीन बोल रही हैं अपने पति को तलाक दे देंगे इसके चक्कर में, अभिषेक के चक्कर में। देखिए जिस तरीके से मार रहा है। सो आई थिंक वंस अगेन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए उनका असली अब, बिकॉज अब एक अब्बू तो रिटायर हो चुके हैं T20 से विराट, अब असली अब्बू अभिषेक बन चुके हैं। तो अभिषेक अब्बू आ रहे हैं, पाकिस्तानी तुम्हारे लिए बहुत मारेंगे। और श्रीलंका में भाई साल बदल गया लेकिन अभिषेक शर्मा नहीं बदला है। 22 गेंदों के अंदर भाई आज भी 50 मार दिए, 22 गेंदों के अंदर। ये होते हैं भाई T20 के प्लेयर जो पहली बॉल से भाई मारना शुरू करते हैं। और हमारे टोक टोक पहले 4-5 ओवर देखेंगे पिच कैसा बिहेव कर रही है। सही है, हो गया, गुड हो गया भाई। साफ बात यह कि अभी हम जब अभिषेक शर्मा का एक कंपैरिजन नहीं, उसकी ताकत बता रहे हैं। इस बच्चे की 24 साल इसकी उम्र है, देखने में 21 साल का लगता है। मैं एक बात पे श्योर हूँ, हमारे एशिया के कल्चर में होता है कि एज छुपाते हैं इनिशियल लेवल पर। ये शायद अपनी एज छुपा नहीं सका, क्योंकि ये 24 से ज्यादा कम ही लगता है मुझे। तो मुझे ये लगता है 21-22 का। अबे जब ये नेचुरल 24 है, तो ये 10 साल इंडिया के लिए कम से कम T20 में जाएगा। नहीं खेलते तो अच्छी बात थी, देखिए बहुत एज अ प्रोफेशनल क्या मजा आया है। मजा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एज अ प्रोफेशनल हम यही बात करते हैं। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया से एशिया की टीम का किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम, मेरिट, प्लेयर्स, तसलसल, ठीक है। जो आ गया उसको लंबा टाइम दिया, चाहे सिलेक्टर्स आए, चाहे चेयरमैन आया, चाहे कोई भी आया, चाहे कैप्टन आया, चाहे कोई भी, बैक करो बैक करो बैक करो। आपके पास ये 2 साल दिए हैं, आपको 3 साल दिए हैं, आपको 4 साल दिए हैं। जो अरसा दिया है आपने, इस दौरान आप लोगों ने टीम खड़ी कर दी, बना दिया, सब कुछ हो गए, जीतने लग गए, तो भाई मेरे आप कंटिन्यू चलेंगे, अदरवाइज आप नहीं चलेंगे। बताया है कि इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। सिस्टम फाड़ के रख दिया, उनके हाथ में रख दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया, उनका प्रोग्राम फाड़ दिया, उनका टिकट कटा दिया। 2 छक्के मारे, थोड़ा सा उसने गेंद आगे किया, थोड़ा पीछे किया, उसने रोका, जहां उसने थोड़ा मुंह में किया, खड़े खड़े दी, निकला भी नहीं है। एक तो पावरफुल है, प्लस यू नो कॉन्फिडेंस डज मैटर। ये मैटर करता है एज अ क्रिकेटर कि मैं मैच जिता के आऊंगा। लीव इट टू मी। व्हाट पांड्या इज एज अ क्रिकेटर, एंड दिस डे एंड एज ही इज व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल ऐसा ऑलराउंडर आपको मिले। वो एक के बढ़कर एक शॉट, अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। लेकिन ये अभिषेक वर्मा इज अ डिफरेंट बीस्ट। अब पता लगा कि युवराज सिंह इनको इतना हाईली रेट क्यों करते हैं। कोई उनको फॉलो करता है तो वो यहाँ पे खींच देते हैं उसको, और अगर थोड़ा सा रूम मिल जाए तो इधर को मारते हैं। ये तो बहुत ही पक्का शॉट है उनका कवर की तरफ। पकड़ गए। क्या बोला था मैंने आपको कि किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता। ये हेडलाइंस बनाते हैं, इनका एटीट्यूड शानदार है, इनकी कमिटमेंट भारतीय क्रिकेट और टीम के साथ है और अपना 100% देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं, क्योंकि रिदम में इनको नहीं होना चाहिए, रिदम में दिखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिकल बात करके जाते हैं, काम करके जाते हैं। अभिषेक शर्मा इंडियन बैटिंग को देख के दिल ऐसा कर रहा है कि ये हमारा क्या हाल करेंगे, संभालना कैसे, मुझे कोई ये बता दे। हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे नीचे। मतलब क्या फास्ट बॉलर्स तो
कर रहे हैं ना फास्ट बॉलिंग, तो क्यों स्पिनर्स को क्या मसला हो जाता है कि वो भी जो है तेज डालने लगते हैं बॉल? स्पिनर्स हमारे देखें, अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो स्पिनर्स को मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूंगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं। दूसरा ये कि हमने उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने आती अटैक की है। जब आप अटैक करते हो ना तो बॉलर के माइंड में आता है यार कि मुझसे चौका ना लग जाए। वो तो जबरदस्त बैटिंग, पहले तो तारीफ करना होगी दोनों नौजवान बल्लेबाजों की, दोनों ही 25-26 साल के हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा को मैंने इतनी तफसील के साथ मैंने इनको देखा नहीं था पहले एक का दुक्का इनिंग इनकी चलते चलते देखी थी, लेकिन कल जो इन्होंने बैटिंग की भाई, अभिषेक शर्मा की बैटिंग की तारीफ पहले करना होगा। 8-10 महीने ट्वीट भी की थी 8-10-9 महीने पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये, युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने उस टाइम बोला तो आप तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे। देखिए उसकी वजह ये है कि युवराज सिंह जो बैटिंग करने आते थे ना उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है। स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारते थे, ठीक है ना। लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है, नहीं ऑलराउंडर इनकी जो आपस में जो वेंज आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे। लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब ठीक है, ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इम्पैक्ट डालता है अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक वर्ल्ड क्लास तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी भी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर। लेकिन मुझे बहुत बात याद आई।